दामोदर बचपन से ही मेधावी था। घटनाओं को तो वह क्षण मात्र में काव्य रूप दे देता था। उसकी प्रतिभा की सर्वत्र चर्चा होती, लेकिन उसके पिता प्रसन्न ही न होते। दामोदर का बाल मन इसलिए दुखी भी रहता था। समय बीतता गया, दामोदर के कवि रूप में निखार आता गया। शिक्षा ने भाषा, सामर्थ्य व विचार को और परिपक्व किया। दामोदर की प्रशंसा चारों ओर होती, लेकिन पिता के मुंह से प्रशंसा सुनने की दामोदर की लालसा अधूरी ही रही। दामोदर की ख्याति राजा ने भी सुनी। उसने दामोदर को राजसभा में आने का न्योता दिया। दामोदर के काव्य पाठ से खुश होकर राजा ने उसे रथ भेंट किया। रथ लेकर दामोदर घर पहुंचा और माता पिता को सारी बात बताई। माँ ने उत्साहित होकर कहा, कुछ पंक्तियां हमें भी सुनाओ। उसने झट राजसभा में गाए गीतों को सुना दिया। गीत सुनकर उनके पिताजी ने कहा, बस इसी से राजा इतना खुश हो गया। पिता की इस बात से दामोदर का हर्ष जाता रहा। बात इतनी चुभी कि वह घर से निकल गया। उसका जैसे जीवन ही सूना हो गया था। दामोदर पिताजी के उसके हर काम में कोई न कोई कमी निकाल देने और उसकी तारीफ न करने से वह इतना रुष्ट हो गया कि उसने बुरे मन से निश्चय किया कि वह अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार दे। कुल्हाड़ी लेकर वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि घर के अंदर से अपने माता पिता की बातचीत सुनकर ठिठक कर वही रुक गया। बाहर से ही माँ को पिता से कहते हुए सुना, जब से दामोदर गया है आप ठीक से खाते नहीं है, रात में सो भी नहीं पाते, मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। पुत्र से इतना ही प्यार था तो उस दिन क्यों कड़वा बोले। फिर उसने पिता की आवाज सुनी, पुत्र का यश पिता का यश होता है। उस दिन उसे रथ पर देखकर मैं आनंदित था। प्रशंसा से विकास बाधित होता है, बस इसलिए मैंने अपनी खुशी रोकी। उसे उसकी कमियां मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन उसे बताएगा। उसे उसकी कमियां पता ही नहीं चलेंगी तो वह अपना सुधार करके महान व्यक्ति कैसे बनेगा। यही सोचकर उसे कभी घमंडी नहीं बनने देता। तुम ही बताओ, क्या मैं उसका सच्चा हितैषी नहीं हूँ। यह सुनकर दामोदर की आंखों से आंसू बहने लगे। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसे बहुत लज्जा आई और बड़ा पछतावा हुआ। वह पिताजी से क्षमा मांगते हुए घर में घुसा और तुरंत वह पिता के चरणों में गिर गया। पिता ने भी पुत्र को गले लगा लिया। दामोदर ने पिता को वचन दिया कि आज से कभी भी आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा और आपकी बताई कमियों को फौरन सुधारूंगा। यही दामोदर आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईस्वी में हमारे सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र भारत में महाकवि भारवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने किरातार्जुनीय, अर्जुन और पर्वतीय व्यक्ति महाकाव्य की रचना की, जो महाकाव्य महान कविता के रूप में वर्गीकृत शास्त्रीय संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, जो 18 सर्गों का महाकाव्य है, जिसकी कहानी महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीय को आज भी संस्कृत भाषा का सबसे शक्तिशाली काव्य माना जाता है। सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की पावन धरा है हमारा भारत।